बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। जिला कठुआ के बिलावर इलाके मंगल के रोज सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान एक तसादुम शुरू हो गया। जराये के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक़ मखसूस इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इस दौरान मिलिटेंटों ने फोर्स पर फायरिंग की, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हो गया। सिक्योरिटी फोर्स ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की और मुहासरे को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इजाफी नफरी को इलाके में रवाना किया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर गोजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट राइट्स कोलेक्शन ने जिला राजौरी के इलाके माहौर गोजरवाल में 7 खाने बदोश बकरवाल खानदानों को मुबैना तौर पर मुसलसल हरासानी किए जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है और खबरदार किया है कि अगर मसला फौरी तौर पर हल ना हुआ तो वो मुकम्मल तहरीक शुरू करेंगे। दोनों तंजीमों ने इल्जाम आयद किया है कि महकमे जंगलात के अहलकार गुज़श्ता 2 बरसों से जंगलात ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर उन खानदानों को निशाना बना रहे हैं। उनका कहना था कि ये कार्रवाई फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की खुली खिलाफ वर्जी है, जो जंगलात में रहने वाले रवायती बरादरियों के हकूक़ को तस्लीम और महफूज करता है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में 19 जनवरी से 21 जनवरी तक हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी में 13 से 15 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 16 से 18 जनवरी तक मौसम अबरालूद रह सकता है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बाद में 19 जनवरी से 21 जनवरी तक कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकन पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह महदी ने मंगल के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया है कि कश्मीर में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से मसाजिदों और मजहबी खितों की निगरानी आइन की खिलाफ वर्जी और मजहबी आज़ादी पर हमला है। नामा निगार से बात करते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि मसाजिदों की खितों की तफसीलात जमा करना और मजहबी मुकामात की निगरानी में इजाफा कोई अलग थलग इंतजामी इकदाम नहीं बल्कि एक वसी नज़रियाती मनसूबा का हिस्सा है। मिलिटेंसी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने यूनियन टेरेटरी में मिलिटेंट तंजीमों से राब्ते के इल्ज़ाम में 5 सरकारी मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर का कहना है कि यौम जमहूरिया की तकरीबात के शानदार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि आम साल भी हस्बे मामूल वादी में यौम जमहूरिया की तकरीबात को आज़म आलीशान तरीके से मनाया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने इन बातों का इजहार मंगल को यहाँ लाल चौक में नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगल के रोज़ कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों की भर्ती तकरीबन अब ना के बराबर हो गई है और मकामी मिलिटेंटों की तादाद अब सिंगल ढांचे में है, जो कि यूनियन टेरेटरी में मुस्बत तब्दीली की वाज़ेह अलामत है। साल 2024 की अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि गुज़श्ता साल 10 मई के बाद मगरबी सरहदें और जम्मू कश्मीर में सूरत हाल हसास ज़रूरी है मगर मुकम्मल तौर पर काबू में है। उन्होंने कहा कि साल 2025 के दौरान 31 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें से 65% का ताल्लुक पाकिस्तान से था। उनमें से पहलगाम हमले के 3 अहम मुलजिम भी शामिल थे, जिन्हें ऑपरेशन महादेव के दौरान मारा गया। मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए पुलवामा पुलिस ने 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से भारी मिकदार में चर्स जैसा ममनू मवाद को बरामद किया है। अरकान पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने कल जिला गांधरबल के गुंड कंगन में PMGSY के तहत 4 अहम सड़कों प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि सड़क राब्ते के ये काम मरकजी फंडिंग के तहत मंजूर हैं और दूर दराज इलाकों में रहने वाले आबादी को इससे फ़ायदा पहुँचेगा।
माशी तौर पर कमज़ोर घरों पर पड़ती बिजली फीस के बोझ पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के ज़्यादातर लोग BPL ज़ुमरे में आते हैं और गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 14 जनवरी को 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात के नताइज का ऐलान करेगा। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन गुलाम हुसैन शेख, जिसका कल ही इजाफी चार्ज दिया गया, का कहना है कि नताइज का ऐलान हुकूमत के वादे के मुताबिक किया जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। पल पल की खबरें और अपडेट अब हम आप तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।